हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके भाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसीआर कोलकाता यानी ईस्टर्न कोलकाता भी दोस्तों बोल सकते हैं, आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित सेकंड डिवी का पैनल कब आएगा और थर्ड डिवी इस जोन से कब आएगी, उस विषय में कुछ एक्सपेक्ट डेट के बारे में, आगे कि कितने तारीख तक आ सकता है सेकंड डिवी का पैनल, कब आ सकता है, इस विषय में आपसे साझा करेंगे बातें। और आरआरसी इतना लेट क्यों कर रही है, इस विषय में भी कुछ कारण तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, और कितना देर हो सकता है थर्ड डिवी में और सेकंड डिवी के पैनल में। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी ईस्टर्न कोलकाता से। तो मैंने तो बताया था दोस्तों, बोला भी था कि अप्रैल लास्ट तक थर्ड डिवी देखने को मिल सकती है, लेकिन वैसा नज़र नहीं आ रहा है, कुछ कारण रीजन की वजह से। ठीक है, कितने को मैक्सिमम का कारण अपने आप बता रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैं तो किसी बातों को नहीं सुनता। हो सकता है उसकी तरफ तो सही है। हाँ, सेकंड डिवी का पैनल किस लेट हो सकता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको पूरा नोटिस के माध्यम से समझाते हैं कि थर्ड डिवी लेट क्यों हो रही है, सेकंड डिवी का पैनल भी लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए उससे पहले दोस्तों आपको एक अपडेट दे रहे हैं कि आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, ग्रुप डी से संबंधित पैनल स्टेटस आउट हो चुका है दोस्तों। अगर आप नॉर्थर्न रेलवे के कैंडिडेट हैं आरआरसी ग्रुप डी के, तो अपना जाके पैनल स्टेटस देख सकते हैं, आपके ऑफिशियल साइट में दे दिया है, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइट जब खोलिएगा, ठीक है, rrcnr.org, इस साइट को खोलिएगा, उत्तर रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे। तो आप नीचे आइएगा, देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट में ही आपको 29 तारीख के डेट में, ठीक है, 29/4 यानी 2004, 29 अप्रैल के डेट में ही आपका आ चुका है। देखिए क्या लिखा, काइंड अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CN नंबर RRC01/2019। ठीक है, देखिए प्रोविजनली पार्ट पैनल फर्स्ट DB candidates and second DB candidates for the requirement against various posts of level 1 candidates can check their status now, updated up to 29/4/2024 तक। ठीक है, तो फर्स्ट डिवी और सेकंड डिवी के कैंडिडेट का जितना भी जो भी इस पैनल में जिनका नाम आया होगा अपना स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये तो नॉर्दर्न रेलवे का दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे का पैनल सेकंड डिवी का, वो भी कभी भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि थर्ड डिवी सेकंड डिवी का पैनल में लेट क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए आपको नोटिस के माध्यम से समझना होगा दोस्तों। देखिए 16 तारीख का डेट में आया था, 16/4/2024 के डेट में नोटिस रिगार्डिंग रीमेडिकल, यानी बहुत कैंडिडेटों का रीमेडिकल डेट बाई डेट अलग अलग दिया गया था। देख सकते हैं 25 तारीख था, यानी 25 तारीख तक 82 कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था रीमेडिकल के, उनका मेडिकल था। एक ये लिस्ट आया था, ठीक है, नीचे में लगभग 5 कैंडिडेट का था, ये एक लिस्ट हुआ। देखिए एक सेकेंड लिस्ट उसी दिन आया था, नोटिस रिगार्डिंग रीमेडिकल एग्जामिनेशन, इनका 26 तारीख दिया हुआ था। ठीक है, ये दो नोटिस था, लगभग 11 कैंडिडेट थे। फिर देखिए ये एक नोटिस आया था 24 तारीख को, नोटिस रिगार्डिंग रीमेडिकल एग्जामिनेशन CN नंबर RRC01/2019, इनका देखिए 27 तारीख को था। यानी बोल सकते हैं कि नोटिस पर नोटिस आने की वजह से इनका रीमेडिकल का डेट बढ़ने की वजह से जो थर्ड डिवी है वो रुकती नज़र आ रही है, और जो सेकंड डिवी का पैनल है वो थोड़ा किस लिए लेट हो रहा है वो बताऊंगा। देखिए इसमें 4 कैंडिडेट का थे। अब मेन दोस्तों जो रीज़न मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है सेकंड डिवी के पैनल में लेट होने का कारण, ये जो 23 तारीख का डेट में आया था, नोटिस फॉर रीचेक डॉक्यूमेंट्स यानी DB ऑफ कैंडिडेट हुज द फाउंड फिट इन B2 एंड C1 कैटेगरी, जो माने जितने भी कैंडिडेट B2 C1 कैटेगरी के हैं उनका भी DB लगभग क्या दोस्तों, अगर 25 तारीख से स्टार्ट था, लगभग 30 तारीख का, एकदम लास्ट 30 तारीख का इनका भी होना है DB, जो B2 और C1 कैंडिडेट है। आज हो गया दोस्तों लगभग लास्ट डेट। ठीक है, आज लास्ट होना है इनका, इसीलिए सेकंड डिवी का पैनल लेट हो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको जो सीट पहले देखिए, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट पहले नहीं था, अब पोस्ट क्रिएट हो चुकी होंगी, यानी नॉन जोइनिंग से पोस्ट क्रिएट हो चुकी होंगी, जिन्हें B2 C1 कैंडिडेट को सीट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो
आरआरसी ये सोच रही होगी, एक कंडीशन हो सकता है क्या कि इन्हें भी सेकेंड डिवी के पैनल के साथ ऐड करके दे दिया जाए। ठीक है, ये एक हो सकता है केस हो, क्योंकि सेकेंड डिवी में लगभग 260 से 270 कैंडिडेट का नाम आएगा, जान लीजिए आप, प्लस इसमें से लगभग 160। ठीक है, मान लीजिए 160 तो नहीं होगा, 145 से 50 हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो 300 यानी 400 के करीब लगभग वो लोग छोटा मोटा पैनल देने के शायद मूड में नहीं होंगे। हो सके 400 का पैनल दें कि उनका भी झंझट क्लियर एकदम हो जाए, B2C1 वाला केस भी ख़त्म हो जाए। तो ये एक केस हो सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। और दूसरी बात क्या है कि एक केस और हो सकता है कि पहले री मेडिकल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका क्लियर कर रहे हैं, माने एक काम कर रहे हैं दूसरे काम पर हाथ नहीं लगा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये मैं अपने से कर रहा हूँ, आरआरसी का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 रीज़न वैलिड रीज़न हो सकते हैं जो सेकेंड डिवी का पैनल नहीं आने का कारण है। अब मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख बाद, हालांकि पैनल तो आ जाना पहले चाहिए था मगर नहीं आया, 30 तारीख के बाद कभी भी एक हफ्ता के अंदर 1 मई से लेकर 10 मई चाहे 7 मई तक सेकेंड डिवी का पैनल आपको दिखता नज़र आएगा, चाहे आज के बाद कल ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेकेंड डिवी के पैनल को लेकर। अब रहा कैंडिडेट कि अभी जब B2C1 कैंडिडेट को जब सीट अवेलेबल हो जाएगी तो आगे जिनका B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, नॉन जॉइनिंग में जो सीटें मिलेंगी तो उन्हें सीट कैसे प्रोवाइड होगी। तो मैं बता दूँ दोस्तों, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी ही नॉन जॉइनिंग से ही सीट लगभग इन्हें देंगे तो सीट बाद में बहुत कैंडिडेट कम छोड़ेंगे भी तो उन्हें B2C1 मात्र नहीं के बराबर मिलेगा, रिप्लेसमेंट में इक्का दुग्गा मिलेगा, और उसका भी जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा ऊपर से उन्हें ही मिलेगा, यानी मेरिट के अनुसार। तो बहुत मुश्किल होने वाली है B2C1 कैंडिडेट का। ठीक है, क्या कि देख लीजिए नॉन जॉइनिंग से इधर सीटें मिल रही इनको, मुझे जहाँ तक लग रहा। ठीक है, और कुछ का कमेंट रहता है कि इनको सीटें पहले प्रोवाइड की तो पहले सीटें से दिया जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं अगर इन्हें पहले ही सीट दे दिया जाता, पहले ही पैनल में शामिल कर लिया जाता है, तो अभी किस लिए डिवी के लिए बुलाता, इतना लेट क्यों कराता। ठीक है, क्योंकि पहले शॉर्टेज थी इसीलिए अब सीटें शायद मिलने वाली होंगी। ठीक है, ये मैं 100% नहीं बोल सकता मगर मुझे लगता है कि नॉन जॉइनिंग से सीटें मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब रहा थर्ड डिवी के बाद, तो जितने भी थर्ड डिवी के कैंडिडेट हैं वो तो फर्स्ट एड हो चुके हैं, सेकेंड डिवी के पैनल वाले भी कैंडिडेट फर्स्ट एड हो चुके हैं, आरआरसी विजिट कर रहे हैं, बार बार आरआरसी जा रहे हैं, 4 5 6 ग्रुप में अच्छे कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका मन उन्हें इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और ये हक भी है, वो जाते रहें अपना इन्फॉर्मेशन लेते रहें, उन्हें जो जानकारी मिल रहा है वो अपने तक सीमित रख रहे, नहीं रख रहे, कैंडिडेट को बता रहे नहीं बता रहे, कोई बात नहीं दोस्तों, आरआरसी के साइट पर आएगा, आप देख लीजिएगा, वेट कर लीजिए, ना जानना उनको जो छुपाना छुपाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आरआरसी के साइट पर तो एक दिन आना ही है, जो होना होगा रहेगा। और थर्ड डिवी के बाद, तो थर्ड डिवी का तो मुझे लगता है अभी भी बहुत देर होगी, अब लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बता रहे हैं दोस्तों कि एसटी वाला केस एक था, लोहारा वाला, जो 1 मई से शायद 2 मई से जो इनका फिर से डीबी का चेक होगा। ठीक है, और 9 से 10 मई तक लगभग चलेगा, तो 9 से 10 मई तक तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड डीबी आने का चांसेस है। अगर आ जाता है तो अच्छा है, क्योंकि अगर एस ये वाला केस तो अगर अभी सॉल्व नहीं करता तो इसका सीटें क्या होगा दोस्तों, अगर अभी नहीं तो 4 डीबी में जाएगी, लेकिन वो अगर आरआरसी चाहेगी थर्ड डीबी में ही देना, उतना लोचा नहीं करना चाहेगी तो थर्ड डीबी में दे सकती है। ठीक है, इसीलिए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थर्ड डीबी अब 15 मई के बाद आ सकती है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने अप्रैल तक बोला, क्या बोल रहा हूँ, कुछ बात अपने बात पर नहीं, तो जैसे जैसे आरआरसी कर रही है उसी कंडीशन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ना कि मैं अपने से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बिना डाटा एनालिसिस का इसे आप किसी के बारे में नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते कि आरआरसी क्या करे क्या नहीं कर सकती, आप भी एक एक्सपेक्ट ही लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ही, ना कि 100% श्योर बोल सकते। ठीक है, और रहा कि किसे क्या नुकसान होगा नहीं होगा, वो बात की बात है दोस्तों, आज इन्हें मानना है ना माने मेरी बातें जो मैं फैक्ट के अनुसार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस में कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि अभी B2C1 कैंडिडेट को वर्कशॉप का मिल जा रहा है, और जो सेकेंड डिवी के कैंडिडेट है जिनका वर्कशॉप फर्स्ट प्रेफरेंस होगा जो भी है, उसमें जो पोस्ट उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूँ पहली बात, जो इतने 160 से B2C1 कैंडिडेट है इनको पहले रखा जाएगा, क्योंकि इनका नंबर आपसे ज़्यादा फर्स्ट डिवी कैंडिडेट है, ये तो आप जाहिर जानिए। इनके बाद अगर कुछ सीटें बचती है आपका, तब B2C1 का जो भी वर्कशॉप में
तो आपको मिल जाएगा सेकेंड डिवी वाले कैंडिडेट को। ऐसे सीटें मेरिट बाय मेरिट देते जाएंगे, जिनका अपर से माने ऊंचा से नंबर से नीचे डाउन वाले नंबर को मिलता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों बोल रहे हैं कि जैसे TM4 टेक मेंटेनेंस 4 का सीटें बहुत खाली है। ठीक है, हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उन्हीं की होगी। और रहा दोस्तों की बात कि कितने डिग्री कितने कैंडिडेट बोल रहे कि कितने पर कटअप डाउन हो सकता है, कितने नहीं, तो ये मैं दोस्तों बहुत पहले बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। कोई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि OBC का कटअप 72 समथिंग है, कोई बोल रहा है जनरल कटअप 72 समथिंग है। ये बात की बात है, ये मैं नहीं मानता हूँ। जब RRC साइट पर देगी ऑफिशियली तो ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ कैंडिडेट को ये वीडियो ऐसे लगेगा टाइम पास, लेकिन जो कैंडिडेट समझना चाहते हैं मेरी बातों को समझ चुके होंगे। ठीक है, ये मैं बता दूं कि सेकेंड डिवी का पैनल 30 तारीख बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि वो ये B2C1 कैंडिडेट का जोड़ के देंगे, और थर्ड डिवी थोड़ी लेट हो सकती है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, RRC का साइट आप देखते रहिए, विजिट करते रहिए, मैं भी देखता रहूँगा, देख भी रहा हूँ। अभी कोई साइट में इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा। और दोस्तों एक बात बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट अपने ग्रुप में 15 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करने RRC जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो आप भी उनके सहयोग कीजिए, उनके साथ RRC जाइए। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है तो जाइए, अगर किन्हीं को दिक्कत ना हो, किन्हीं को प्रेशर ना हो, तो आप अपने हक के लिए जा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि थर्ड डिवी क्यों नहीं दे रही हैं, आपको देना होगा, ये हमारा हक है। नॉन जॉइनिंग बहुत सीटें खाली हैं, आप इतना स्लो काम कीजिएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, ये सभी बातें आपको रखनी है। और जितने भी कैंडिडेट हैं अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 15 मई को इन्होंने रखा है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, 15 मई को। और सभी कैटेगरी वाले मैं तो बोलूँगा जाइए, आप अपनी बातों को रखिए कि क्यों क्या है। जब तक जाएंगे नहीं बातें समझ में नहीं आएंगी, और RRC को लेट पलेट होते रहेंगे। ठीक है, तो आगे आपकी मर्जी दोस्तों, आपको जो करना है करिएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी कि मैंने जो जानकारी दिया है एकदम प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ईस्टर्न रेलवे से संबंधित और रेलवे से संबंधित RRC ग्रुप डी संबंधित सभी प्रकार के रेलवे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि सबसे फास्ट आपके पास जानकारी पहुँचे ईस्टर्न रेलवे संबंधित, RRC ग्रुप डी संबंधित और रेलवे संबंधित। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जो कन्फ्यूजन में है कि सेकंड डिवी पैनल कब आ सकता है और थर्ड डिवी कब आ सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।